जो डलहौजी ना कर पाया ये हुक्मरान कर देंगे। योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह जैसे लोगों को कमीशन दे दोगे तो उत्तर प्रदेश की जनता को नीलाम कर देंगे। सुबह उठकर जो रोज लगाते हैं वंदे मातरम के नारे, ये शहरों में चीजों का दोगुना दाम कर देंगे। बड़ा हो हल्ला हुआ कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है, लखनऊ में आप मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं? मुस्कुरा बताइए, कहो उस गड्ढे में 2-4 लोग गिरे पड़े नहीं तो जान चली जाती। मुस्कुराने के बजाय रोने लगते, चिल्लाने लगते। रक्षा मंत्री जी ने उद्घाटन किया, इसलिए दर्द है कि रक्षा मंत्री, देश के रक्षा मंत्री सम्मान है, उन्होंने उद्घाटन किया और 2 दिन के बाद सड़क धंस जा रही। आप कह रहे हैं कि वो नदी के किनारे थी, आप इस तरह से कैसे बयान दे सकते हैं? उजागर हो गया कि ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है, कमीशन खोरों की सरकार है। सरकार में जो अमृतकाल की सरकार चल रही है, रामराज की सरकार चल रही है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हो गया कि 1519 करोड़ आप बता रहे हैं का लागत से वो कॉरिडोर बना और बड़ा हो हल्ला हुआ कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी बोले और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे शासन में ऐसे ऐसे कॉरिडोर और ऐसे ऐसे जो है रोडें बनाई गई हैं कि उस पे लखनऊ की जनता चलेगी तो मुस्कुराते हुए चलेगी। और बताइए कि 24 घंटा नहीं बीता और इतना बड़ा होल हो गया गड्ढे में, तो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का जो है इस तरह का नमूना है, उजागर हो गया कि ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है, कमीशन खोरों की सरकार है। ये जो है इस तरह का कमीशन लिए इसमें 1519 करोड़ में कि वो सरकार बैठ गई। सोच लीजिए, अब लखनऊ की भी जनता जो है धीरे धीरे बोलती है कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कितना कमीशन खोरी कर रहे हैं कि इतना बड़ा ग्रीन कॉरिडोर के जो लखनऊ में आप मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं? लखनऊ में आप मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं? मुस्कुरा बताइए, कहो उस गड्ढे में 2-4 लोग गिरे पड़े नहीं तो जान चली जाती। मुस्कुराने के बजाय रोने लगते, चिल्लाने लगते। आप सोच लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में घोर भ्रष्टाचार हो रहा है धरातल पर। धरातल पर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि जनता से इस तरह से लोग वसूल रहे हैं कि बता रहा हूं उन्हें कि रेट बढ़ गया है, रेट सब बढ़ा दिए। जो 500 लेते थे अब 5000 मांगते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बड़ी सख्ती है, बड़ी सख्ती है, ऐसे काम नहीं होगा। भ्रष्टाचार का पैसा जा कहाँ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आधा जा रहा है और आधा जो ठेकेदार है उनके यहाँ जा रहा है। अच्छा, कुछ लोगों से और जल्दी बात कर लेते हैं। ये बताइए, ग्रीन कॉरिडोर धस गया, आज उद्घाटन हुआ, 2 दिन के बाद धस जा रहा है, हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में भाई? देखिए, ये भाजपा की सरकार, ये जितने भी आने वाले समय में जितने भी मतलब रोड बनाएंगे वो सारे धस जाएंगे इसी तरह से। रोड में धस जाएंगे बिल्कुल। और 1519 करोड़ रुपया लगा। कितना भी पैसा लग जाए, जब भ्रष्टाचारियों की सरकार है, सत्ता में बैठे सारे लोग जो है वो कभी सत्ता देखे नहीं, पहली बार सत्ता में बैठे हैं, तो वो लोग जो है कि इतना भ्रष्टाचार कर देंगे, वो नहीं देखें। 27 में पूरी जो है सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ में चली जाएगी आने वाले समय में। और इससे पहले भी रोडें बनी हैं दूसरी सरकारों में, जैसे कि समाजवादी पार्टी में बना है आगरा एक्सप्रेसवे और भी बना है मथुरा वगैरह, तो वो कभी नहीं धसे। अभी सिर्फ ये पहले भी ये इतनी जल्दी मतलब ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इसीलिए ये धस जा रहा है। वो भी लखनऊ के अंदर ऐसे मतलब हो जाए तो फिर क्या बात है। अच्छा, श्रीवास्तव जी आ गए, पूर्व में ये भाजपा के खुद सहयोगी रहे हैं, यही कह रहे हैं ये ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन रक्षा मंत्री जी ने किया, उनके मान सम्मान की बात थी, लेकिन 2 दिन बाद धस गया, वो रोडवे धस गया पूरा। देखो, रोड धस जाएगा, इसको रोक नहीं पाएगा, कोई भी सरकार हो कभी भी नहीं रोक पाएंगे। रोड धस जाए कोई नहीं रोकेगा? कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों रोकेगा भाई? जब अधिकारी टेंडर कराता है, आपके सपा सरकार में भी होती है, कांग्रेस में भी होती है, भाजपा में होती है, सभी सरकारों में टेंडर सब में होता है। टेंडर होती। टेंडर का मानक क्या है? टेंडर तो 100% पे होता है ना। जब जेई बिल बनाता है, जब एस्टीमेट वो पेश करता है, तो सभी सामानों का लागत जोड़ करके बनाता है ना, तो 100 रुपये तैयार हुआ। अब जब टेंडर लेने जाते हैं हम लोग, तो उसको हम 30% बिलो डालते हैं। तो जब 30% बिलो डालेंगे तो 100 रुपये का सामान 70 रुपये में लेके आएंगे। तो भाजपा में इतना भ्रष्टाचार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उनके तो जो पोशाक उसमें जेब भी नहीं है भाई, लोग कहते हैं इतना ईमानदार। देखिए, इसीलिए तो चल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में भ्रष्टाचारी इस समय लगाम में हैं, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि रोड खराब बना दो,
और जो है जनता का काम ना करो तो योगी आदित्यनाथ की सरकार गिर जाएगी। ये सब अधिकारियों की मिली भगत है और इसके वजह से मतलब अधिकारियों नहीं सके। अब भैया बताओ, राजधानी में इतनी हिम्मत बढ़ गई अधिकारियों की। हाँ भाई, जब 30% 25% बिलो डाल के आदमी काम लेगा, मैं ठेकेदार हूँ, मैं भी जब जाऊंगा 30% बिलो डाल के काम लूंगा। अच्छा, अब काम की प्रक्रिया क्या है? 100 करोड़ से नीचे जल निगम में 100 करोड़ से नीचे कोई टेंडर नहीं है। लखनऊ में हमको लगता है 4 या 5 लोग ऐसे होंगे जो 100 करोड़ का टेंडर खरीद सकते होंगे। तो हम ये कह रहे थे नहीं कि तो सुनिए, आप ये गुजरात से आ जाएंगे अडानी, गुजरात से अडानी आ जाएंगे। भाजपा की सरकार में आप इतना हल्के में ले रहे हैं, कोई सड़क बिल्कुल उद्घाटन के 2 दिन के बाद धंस जा रही है। आप इस तरह की बात कह करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि अधिकारी लोग पहले इस पे लगाम लगावे कि टेंडर के बिलों का एक मानक होना चाहिए कि 5% से ऊपर, बिलो 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए। भाई कमीशन भी देना है उसी में अच्छा, और कमीशन भी देना है, काम भी कराना है, तो कैसे होगा? अच्छा, ये देखिए इंजीनियर दिनेश जी हमारे साथ हैं। अच्छा, एक चीज़ हमें ये बताइए इंजीनियर साहब कि ये जो सड़क अभी नेताजी कह रहे थे कि सब सरकारें में सड़क धंस जाती है, यार हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि कोई उद्घाटन के 2 दिन बाद धंस गई। रक्षा मंत्री जिस सड़क का उद्घाटन करते हैं, देखिए, जो 1519 करोड़ की ये परियोजना है, इस पर देश के डिफेंस मिनिस्टर और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बिष्ट, जिस तरीके से शोर शराबे से, जिस तरीके से मीडिया का नैरेटिव बनाया गया कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम है और अभी फूल भी नहीं सूखे और वो इतना बड़ा गड्ढा है कि पूरी भाजपा उसमें समाहित हो सकती है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो डलहौजी ना कर पाया ये हुक्मरान कर देंगे। योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह जैसे लोगों को कमीशन दे दोगे तो उत्तर प्रदेश की जनता को नीलाम कर देंगे। सुबह उठकर जो रोज लगाते हैं वंदे मातरम के नारे, ये शहरों में चीज़ों का 2 गुना दाम कर देंगे। चाहे आप गैस सिलेंडर को देख लीजिए, चाहे महंगाई और चाहे बेरोजगारी को देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ जी एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनके अधिकारी 10 सालों में हर जगह जितने ब्यूरोक्रेट हैं, केवल इन्होंने तहसीलों से लेकर के, स्थानों से लेकर के, कलेक्ट्रेट से लेकर के हर जगह भ्रष्टाचार का आलम बना चुके हैं। आप बताइए, इतना बड़ा कॉरिडोर, इतना बड़ा कार्यक्रम जो हुआ, इतना शोर शराबे के साथ, उसमें लिप्त होकर के अभी तक कोई अधिकारी इसका जिम्मेदार नहीं हुआ है। अब आप उठा करके देख लीजिए, कोई कार्रवाई हो जानी चाहिए। कार्रवाई कैसे होगी जब इसका ठेकेदार गुजरात से लिया गया है? ये गुजरात का टेंडर है, कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि मेन जो है अमित शाह के ही लोग, पूरे गुजराती यहाँ का जितना ठीक है उत्तर प्रदेश में है। गुजरातियों के लिए नियम कानून संविधान लागू। गुजरात का गृह मंत्री है, गुजरात का प्रधानमंत्री बनारस से तीसरी बार है, सांसद नरेंद्र मोदी जी, तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश की जनता को, सरकार को जवाब देना चाहिए। जब राजधानी लखनऊ में इतना बड़ा करप्शन और भ्रष्टाचार का आलम है, तो और जो जिले हैं आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े ठिके हुए हैं, कहीं पुल गिर जाता है, लोग दब के मर जाते हैं, कहीं और गलत काम हो जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार को इस जिम्मेदारी को कबूलना चाहिए और जल्दी से इसकी जांच करानी चाहिए कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आलम कैसे हुआ। जनता इस चीज को, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है, जिसका उद्घाटन स्वयं देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं करते हैं। बाकी लापता सांसद से प्रधानमंत्री मोदी हैं, गैस भी जो है किचन से लापता है, और योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने में विफल हो चुके हैं, जिसका जनता सरेआम सबूत है। आप देखिए, जितने भर्ती हो रही हैं, सब परीक्षाएं जो है हो रही हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जा रहा है। भर्तियों पर बाद में आएंगे, अभी सड़क पर इतना बड़ा वो जो है खतरा टला है। एक और भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं, रुकिए भाई, सीनियर लीडर नहीं, रुक जाए आप, सीनियर लीडर हैं, आप ये बताइए कि ये सड़क धंस जा रही है, आज उद्घाटन, रक्षा मंत्री, कुछ सम्मान उम्मान है कि नहीं है? सम्मान है, सड़क धंस जा रही है। असल में नदी का किनारा है, रेत का जो है दबाव था, इसलिए सड़क धंसी है। पहले देखना चाहिए ना, कोई गिर जाता उसमें, कोई मर जाता गिर करके। जब जो है ये बना था आपका ये पॉलिटेक्निक वाला, सपा सरकार में 3 महीने बाद धंस गया था, पुल टूट गया था। 3 महीना हो गया, कह रहे 2 दिन में धंस गया। 2 दिन में अभी आप ये कह रहे हैं, नहीं सुनिए मेरी बात, आप कह रहे हैं ये नदी का किनारा है, नदी का किनारा हो, नाले का किनारा हो, तो उस हिसाब से इंजीनियर तय करता है कि भाई कैसी सड़क तय करता है, और वो सिक्योरिटी जब्त होगी, उनकी जांच होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी जब्त होगी। कब? जब मर गए होते लोग जल्दी जो है मर कहाँ जी, इस तरह की बात ना जो है कोई बड़ी नहीं मर जाता कोई व्यक्ति। बहुत भाई रुक जाए यार, रुक जा थोड़ा सा, कितना पैसा लगा ग्रीन कॉरिडोर में बताइए? जो भी
लगाओ, सुनिए नहीं, पहले हमें बताइए कितना लगा। पहले हमारी बात सुनिए। हमारी जो जनता की टैक्स से वो रोड बना है, हम ये पूछे हैं, जनता से पूछे हैं कि जो वो ठेकेदार था उसको यहीं चौराहे पे लेके आओ, उसको पकड़ो ना। यार कहाँ ठेकेदार को पकड़ो, गया वो? अरे कहाँ गया? यूपी छोड़ के भाग गया या देश छोड़ के भाग गया? ये सुनिए, ये कह रहा ना नेताजी कह रहे कार्रवाई। सुनिए पहले बात सुनिए, बात सुनिए। वो देश छोड़ के भाग गया कि यूपी छोड़ के भाग गया? ये बताइए 1519 करोड़ रुपए लगे, ठीक ना, और 2 दिन बाद धस जा रही है सड़क, किसी की जान जा सकती थी। अभी नेताजी कह रहे हैं, इधर करिए कैमरा, नेताजी की तरफ दिखाइए, नेताजी कह रहे हैं कि सड़क धस गई जो है, वो बहुत हल्के में ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। कब कार्रवाई कोई मर जाता है? देखिए, कार्रवाई जो कोर्ट में जाएगा तो होगा ही नहीं, और हम ये कहते हैं कि जनता कार्रवाई करे उस पर, सरकार कार्रवाई नहीं कर पाएगी। ये संविधान नियम कानून नहीं कहता, आपके कहने से थोड़ी। योगी बाबा नियम कानून कहता है यार, कैसे नहीं कहता? बुलडोजर एक्शन होता कि नहीं होता? ये बताइए। बुलडोजर एक्शन होना चाहिए तो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बुलडोजर एक्शन अधिकारियों की जांच कमेटी बनेगी, कमेटी जांच करेगी, जांच करके फिर जो है जो निर्णय होगा वो किया जाएगा। सुनिए, अधिकारियों पर बुलडोजर नहीं चलता है, अधिकारियों से कमीशन लिया जाता है, अधिकारियों पे बुलडोजर नहीं चलाया जाता है। बनारस में क्या हुआ था आप भूल गए? केशव मौर्य ने जो है, केशव मौर्य का नाम आ गया तो उसमें तो 3 लोग मारे गए थे बनारस में, इसमें तो कोई मरा नहीं। 3 आदमी बनारस में मर गए थे, पुल गिर गया था, कुछ हुआ? आज तक एक भी प्रकरण बताइए कि साहब उत्तर प्रदेश में ये प्रकरण हो गया, ये पुल गिर गया और साहब 3 लोगों को फांसी दे दी गई, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो सब कमीशन का खेल है, कमीशन लिया गया, फाइल बाहर कर दी गई जो है। कमीशन के अलावा और कौन सा खेल हो सकता है? अधिकारियों से पूछिए बात। योगी जी तो संवेदनशील है ना, मुख्यमंत्री हैं, मानवता है उनके। डिजिटल इंडिया को फॉलो कर रहे हैं। डिजिटल, ये भ्रष्टाचार है, अपराध है। अगर मानवता है तो चल के देखे, मैं ले चलूंगा। चलिए ब्लॉक में, चलिए तहसील में, देखिए भ्रष्टाचार से कितना आदमी जो है परेशान है, अपराध से परेशान है। थाने में चलिए, किसी थाने में आप चलिए, उनको बुलाइए, मैं चलूंगा, मैं दिखाऊंगा जनता के साथ कितना पीड़ित है, प्रताड़ित है। ये सब कहने की बात है, और यही जो सत्ता में होता है उसके दलाल यही कहते हैं बहुत सही है भैया, अवतारी पुरुष है, लेकिन जनता कहती है ठीक चलो। नहीं तो ये भाई बोल रहे हैं कि उसको चौराहे पर टांग के मारना। अरे भाई ये कहाँ है? अब वो जो है कहा भाई हमको मार लो, जनता को कुछ मत कहो। अरे कहने से होगा? ये कोई जस्टिस की प्रक्रिया है, कोई संविधान है, नियम है, न्याय है? कोई जनता करे, सरकार किस लिए बैठी? जनता सरकार को, जनता वो ठेकेदार को नहीं पकड़ने जाएगी, जनता इस सरकार को बाहर कर देगी। पुनश्च मोष्कम हो। इस सरकार से 2 विधायक, 2 सांसद थे इस पार्टी के, 1 दर्जन सांसद नहीं थे अक्टूबर 89 में यहाँ पर जो है। उसी स्थिति में 2027 में पुनः जनता करने जा रही है, ये तो कर लेगा जी। आइए आपसे अब बस आखिरी सवाल हमारा ये है कि कह रहे थे कि संवेदना बची है सरकार में कि नहीं बची? अब मैं कह रहा हूँ रक्षा मंत्री जी ने उद्घाटन किया, इसलिए दर्द है कि रक्षा मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, सम्मान है, उन्होंने उद्घाटन किया और 2 दिन के बाद सड़क धस जा रही। आप कह रहे हैं कि वो नदी के किनारे थी, आप इस तरह से कैसे बयान दे सकते हैं? बिल्कुल वो नदी के किनारे थी, और जो है कहीं ना कहीं कंपनी ने जो है गलती किया है, जिस कंपनी ने बनाया है उसकी सिक्योरिटी जब्त होगी, और जो है जांच होगी, जांच के बाद और जितने दोषी होंगे सब जो है जेल के अंदर जाएंगे। ये जो है माननीय मुख्यमंत्री। जांच नहीं होगी। सुनिए, हमारे जनता के टैक्स से वो रोड बनी है, और सुनिए वो कौन भगवान ना है, चाहे जो ठेकेदार हूँ अपने आप कहीं, उनका सेवा जेठू चपरासी लाख उनके किया, वही हमारे काम करिए जो यूपी खोई है। तो का ध्यान रखिए, कहे कि योगी बाबा की इज्जत के ऊपर सवाल आए। ठीक है, क्या नाम है? रत्नेश तिवारी। रत्नेश तिवारी। अच्छा देखिए, हम बातचीत कर रहे थे ग्रीन कॉरिडोर, जहां उत्तर प्रदेश में बात हो रही थी कि उत्तर प्रदेश नित्य दिन विकास के कार्यों से ऊंचाई छू रहा है। एक बार वही विकास धड़ाम से धस गया। गनीमत थी कि कोई वहां था नहीं, तो उसमें जो है दब करके कई लोग मर गए होते, सोचिए। लेकिन गनीमत ये थी कि कोई मरा नहीं, कोई उसमें गिरा नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम बातचीत करें तो भारतीय जनता पार्टी, कुछ नेता ये भी कहेंगे भाई वो नदी किनारे थी, धस गई, वो काम वहाँ से ख़त्म हो गया। तो फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे उस ग्रीन कॉरिडोर पर। प्रतिक्रिया इस वीडियो पर आप दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।